राधिका की नई नई शादी हुई थी, लेकिन सुहाग रात के अगले दिन ही उसका पति विदेश चला गया। शादी के पहले मैंने कितने अच्छे सपने देख रखे थे। मैंने सोचा था अरुण मुझे हनीमून पर ले जाएगा, हम लोग विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन खुद अकेले ही विदेश चले गए। तभी वहाँ पर राधिका का ससुर आ गया। क्या हो गया राधिका बहू, बड़ी परेशान लग रही हो? देखिए ना ससुर जी, हमारी नई नई शादी हुई है और अरुण आज सुबह ही विदेश निकल गए। मैंने कितने सपने देखे थे। यही ना कि तू अरुण के साथ हनीमून पर जाएगी, पूरी दुनिया घूमेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यही सोच रही है ना तू? ससुर जी, मैं आपसे इस तरह की बातें नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। इतना शर्माने वाली बात नहीं है राधिका, हम लोग मॉडर्न हैं। अगर तुझे पूरी दुनिया घूमनी है तो मैं तुझे घुमा देता हूँ। अगर तू बोल तो हम दोनों की कल की टिकट करा लेता हूँ। ससुर जी तो थोड़ा ठरकी लगते हैं, मैं जाकर सासू माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधिका अपनी सास के कमरे में चली गई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ मुझे पता है तुझे क्या बातें करनी है। यही ना कि अरुण शादी होते ही बाहर चला गया। अरे हम लोग भी इसी वजह से परेशान रहते हैं। सासू माँ आपने बिल्कुल सही कहा, अरुण के बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन आप ससुर जी को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है ससुर जी ठरकी हो गए हैं। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सासू माँ, मुझे उनके बारे में बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ? जब मैंने उनसे अरुण की शिकायत की तो ससुर जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो हनीमून, मैं तुझे दुनिया घुमाऊंगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझे घूमने के लिए तो बोल रहे थे, कौन सा तेरे साथ शादी करने के लिए उन्होंने कह दिया? ये सुनकर राधिका को एक और सदमा लग गया। तभी उसकी ननद उसके पास आ गई। अरे ननद जी, दिन भर कहाँ थी तुम? कहीं नहीं भाभी, बस चौराहे पर खड़ी थी। मैं सोच रही थी कोई बॉयफ्रेंड पटा लूं, पर कोई पटा ही नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? कैसे सवाल पूछ रही हो आप? चलिए हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे ससुराल वालों को आखिर हो क्या गया है? सबके सब ठरकी हैं। बहू, तुझे पता है कि अरुण नहीं है, इस वजह से तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तू चल मेरे कमरे में। ये सुनकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बहू, तेरी आंखें क्यों बड़ी हो गई भाई? अरे मेरे कहने का मतलब था कि मेरे कमरे में चल, वहाँ पर तेरी सासू माँ और मेरी बेटी है, हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे, तेरा मन बहल जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, यहाँ पर रात है, अमेरिका में दिन हो रहा होगा। अरुण का फोन आने वाला होगा तो मैं उनसे बात करूंगी। मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, अगर तुझे कहीं घूमने का मन हो तो बता देना, मैं टिकट करा लूंगा। अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर उसका ससुर चला गया। राधिका ने उसी वक्त अपने भाई विजय को फोन करके अपने ससुराल बुला लिया। अगली सुबह ही उसका भाई पहुंच गया। राधिका, तुमने अचानक मुझे क्यों बुला लिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने भैया को तो अपने ससुराल वालों के ठरकपन के बारे में बता नहीं सकती। किसी बहाने में कुछ दिनों तक अपने भाई को यहीं रोक लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरुण जीजा ने कुछ कहा क्या? अरे वो कहाँ कुछ कहते हैं, इसी बात की तो टेंशन है कि वो कुछ कहते नहीं। शादी के दूसरे दिन वो फॉरेन ट्रिप पर निकल गए, तब से हमारी बात ही नहीं हो पा रही। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की थी। मैं बोर हो रही थी इसलिए आपको बुला लिया। तभी वहाँ पर राधिका की सास और ननद आ गए। अरे विजय, तुम कब आए? बड़े हॉट लग रहे हो। सच में माँ, विजय जी तो बड़े हॉट लग रहे हैं। चलिए हमारे कमरे में चलते हैं, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। हाँ क्यों नहीं। दोनों उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन राधिका खिड़की से सब कुछ देखती रही। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरे ससुराल का हर एक सदस्य ठरकी है। पता नहीं ये लोग भैया के साथ क्या करने वाले हैं। विजय जी, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? बहुत मस्त खुशबू आ रही है, कोई भी लड़की आप पर फिदा हो जाएगी। बेटा, तुझे चौराहे पर नहीं जाना, याद रहे जो बाबा जी ने कहा है वो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम जरा सा भी चूक गए तो पूरी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। मैं विजय जी से बात करती हूँ, तू जा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं जाती हूँ चौराहे पर, तब तक आप इनसे बातें करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। राधिका तुरंत वहाँ से हटकर अपने कमरे में चली गई। अभी तक तो मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाली ठरकी हैं, पर अब मुझे लगने लगा कि ये सब के सब पागल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पागल खाने में कर दी है। विजय, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए मैंने इस उम्र में भी अपना फिगर मेंटेन रखा है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी बहन की सास हो। मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर घर की डोरबेल बजी। राधिका ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर उसका पति अरुण था। आ गए आप? कहीं आप भी तो बाहर दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े थे? राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, और तुम दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने की बात कर रही हो। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया। चलिए अंदर चलिए, आराम कर लीजिए, आपको कल फिर कहीं जाना होगा। अरे नहीं राधिका, अब मैं इसी शहर में रहकर काम करूंगा। यहाँ तक कि कंपनी को मेरा काम इतना पसंद आया कि अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। आज से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। अभी तक मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, लेकिन आज के बाद से मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को और तुम्हें दूंगा। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। तभी वहाँ पर राधिका की सास, उसका ससुर और ननद सब आ गए। बहू, ये सचमुच चमत्कार ही है। बचपन में ही हमने इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। कॉलेज की पढ़ाई भी इसने लंदन में रहकर की है, और जब से इसे नौकरी मिली है तब से कभी इस देश में रहता है तो कभी उस देश में। घर में तो कभी रहता ही नहीं। अपने काम पर इसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसने कभी हमें वक्त दिया ही नहीं। यही सोचकर हमने अरुण की शादी कर दी। हमें लगा कम से कम अपनी बीवी को टाइम देने के बहाने ये घर में थोड़ा वक्त तो गुजारेगा, लेकिन शादी होने के बाद भी विदेश चला गया। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें बाबा अघोरी दास जी के बारे में पता चला।
वैसे तो हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, पर अपने बेटे के लिए हम उनसे मिलने गए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसा टोटका बताया जिसे हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें करना पड़ा। कैसा टोटका सासू माँ? तभी वहाँ पर बाबा अघोरी दास आ गए। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरा बताया हुआ टोटका काम कर गया, वैसे ही मैं यहाँ चला आया। बाबा ये टोटका थोड़ा अजीब था, लेकिन सच में काम कर गया। मेरे बेटे को अब वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, यानी घर से बैठकर ही वो काम कर सकता है। और अब मेरे बेटे का मूड भी पूरी तरीके से बदल गया है। अरुण अब सारा वक्त अपने परिवार को देने के लिए मान गया है। हाँ बाबा, पर ऐसा कौन सा टोटका था जिससे मेरा मूड ही बदल गया? मैं बताती हूँ। बहू, कुछ दिनों से तुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना? तुझे लग रहा होगा कि तेरे ससुर जी ठरकी बन गए हैं, मैं ठरकी बन गई हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी ठरकी बन गई है। ये सब कुछ उस टोटके का ही पार्ट था। बाबा जी ने कहा था कि अपनी बहू के सामने ठरकपन दिखाना, कुछ दिनों तक कोई भी लड़का दिखे उसके सामने ठरकी बन जाना, और कुछ ही दिनों बाद तेरे बेटे का मूड बदल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ये थोड़ा पागलपन जैसा लगा, लेकिन अपने बेटे के लिए हमने ये करना मुनासिब समझा। हाँ बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, पर इस टोटके की वजह से मुझे तेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ी जिससे तू मुझे ठरकी समझ ले। यहाँ तक कि तेरी माँ ने तेरे भाई के साथ भी ठरकपन दिखाई। मेरी बेटी तो अपने भाई का टाइम पाने के लिए इतना पागल हो गई थी कि वो ठरकपन दिखाने के लिए चौराहों पर जाकर खड़ी होती और लड़कों को छेड़ने लगती। लड़के मेरी बेटी को देखकर उससे दूर भागने लगे। लेकिन कुछ भी कहो, ये टोटका काम कर गया। हम सबको माफ कर देना बहू। अगले दिन अरुण राधिका के साथ हनीमून पर चला गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। भैया जी मदद करो, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान जाने इन गरीबों का क्या होगा। एक तो अंधी है, ऊपर से छोटा बच्चा भी गोदी में पकड़ रखा है। क्या करूं, मुन्ना तो रोई जा रहा है। चुप हो जा मेरे बेटे। अरे संभल कर बहन, अभी रेलवे ट्रैक पर गिर जाती। रजनी, मेरी बहन इस हालत में। कौन? आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। अमर भैया? हाँ मेरी बहन, मैं तेरा भैया अमर। ये सब क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे माफ कर दो। सतीश ने मुझे धोखा दे दिया भैया। आज उसी के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस दिन जब रजनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे इतने पैसे वाले घर की होने के बाद भी आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। रजनी अपने भैया भाभी की लाडली बहन थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो रानियों की तरह अपने घर में रह रही थी। भैया, मुझे इस भाई दूज पर सोने का सबसे महंगा जड़ाऊ हार ही चाहिए। हाँ मेरी प्यारी बहन, ले लेना। पूनम, तुम आज ही रजनी के साथ सुनार की दुकान पर चली जाओ। रजनी बहुत खुश थी। वो अपने भैया भाभी के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी। पर अचानक एक दिन रजनी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आता है। रजनी सतीश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसा मत कहो सतीश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी, इस प्यार का क्या फायदा? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो सतीश, सब हो जाएगा। मैं भैया से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। रजनी अमर से सतीश के बारे में बात करती है, पर अमर गुस्से में रजनी को डांट देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजनी। तुम्हें पता भी है उस लड़के का ना कोई काम ना कोई धंधा, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। मैं सतीश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अमर रजनी का रिश्ता एक ऊंचे घराने में तय कर देता है और शादी के दिन रजनी सतीश को फोन करती है। सतीश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। एक काम करो रजनी, हमें यहाँ से भागना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम तैयार रहना। रजनी अपने बैग में शादी के सारे जेवर, कैश और कुछ कपड़े रखकर सतीश के साथ भाग जाती है। अमर, रजनी अपने कमरे में नहीं है। लगता है सतीश के साथ भाग गई है। उसकी सहेली ऋतु ने उसे बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लिया था। रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं जानता हूँ वो लड़का सही नहीं है। अमर रजनी को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि सतीश रजनी को लेकर कोलकाता आ जाता है। कोलकाता आकर रजनी को सतीश की सारी सच्चाई पता चलती है। शादी के बाद सतीश शराब के नशे में रजनी को खूब मारता था। तुम आज फिर शराब पीकर आए हो सतीश, और तुमने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मेरे आगे जुबान लड़ाती है? हाँ, मैं पीकर आया हूँ। मैंने बेच दिए तेरे जेवर। बोल, क्या कर लेगी? भैया सही कह रहे थे, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सतीश ऐसे ही गुस्से में रोजाना रजनी को मारता पीटता था। रजनी अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे घर का राशन और मुन्ना के लिए दूध लाना है, और तुम यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ शराब पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करती है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सतीश गुस्से में रजनी को धक्का दे देता है। रजनी के सिर पर गहरी चोट आती है और वो लहूलुहान हो जाती है। सतीश उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाई, बेचारी को बहुत चोट आई है, कोई उठाकर इसे अस्पताल ले चलो। लगता है ये इसी का बच्चा है जो तेज तेज रो रहा है। हाँ, इसका नाम रजनी है, ये इसी का बच्चा है। कुछ लोग उठाकर रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रजनी की आंखों की रोशनी चली जाती है। सतीश का कहीं कुछ भी पता नहीं था।
सतीश ने मेरे सारे जेवर बेच दिए, मुझे धोखा देकर वो भाग गया। अमर भाई आप सही कहते थे, सतीश अच्छा लड़का नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़कर भाग गया। आप बीती सुनाते सुनाते रजनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बहन, तूने इतने दुख झेले और मुझे एक बार भी खबर देने के बारे में नहीं सोचा। तू अपने घर लौट कर क्यों नहीं आई? भैया मैं किस मुंह से आपके पास आती? मैंने आपका इतना अपमान करवाया, अपनी शादी तोड़कर मैं सतीश के साथ भागी थी। आपकी समाज में कितनी बदनामी हुई होगी। नहीं रजनी, ऐसा मत सोच। तू मेरे लिए जान से भी प्यारी है मेरी बहना। चल अब अपने घर चल। ला, मुन्ना को मैं पकड़ता हूँ। अमर रजनी और मुन्ना को घर ले आता है। रजनी की भाभी पूनम को भी सारी बात का पता चलता है। वो भी रजनी की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती है। अमर शहर के जाने माने आंखों के डॉक्टर से रजनी के इलाज के बारे में बात करता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अमर, आपकी बहन की आंखों की रोशनी वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रजनी की आंखों का ऑपरेशन करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है। कुछ दिन बाद दिवाली थी। रजनी अपने भैया भाभी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और दिवाली के एक दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपका कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने मुन्ना के साथ कैसे गरीबी के दिन देखे हैं ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सतीश से बहुत नफरत हो रही है। अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रजनी, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आओ बैठो भैया, मैं आपको भाई दूज का तिलक कर दूं। कब से मैंने और आपने मिलकर भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया। ये देखो रजनी, तुम्हारे और मुन्ना के लिए कितने सुंदर उपहार खरीदे हैं मैंने। रजनी, तुम्हें सोने का जड़ाऊ हार पसंद है ना? देखो, मैंने सुनार से आज भाई दूज के दिन के लिए ही बनवाया था। एक भाई का तोहफा एक प्यारी सी बहन के लिए। रजनी अपने भाई भाभी के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाती है। अब रजनी कैसी हो? मयंक तुम यहाँ? अब हाँ, मुझे पता चला। अमर भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मयंक तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें शादी के मंडप में छोड़कर भाग गई थी, फिर भी आज तुमने मेरा हाथ थामा, मेरे मुन्ने को अपनाया। कहते कहते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमर अपनी बहन की जिंदगी फिर से संवारना चाहता था, इसलिए वो कुछ समय बाद रजनी की शादी मयंक के साथ धूमधाम से करता है। रजनी अपने पति मयंक और मुन्ना के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।